हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम चैप्टर 1 ज्योग्राफी का इंडियन साइज लोकेशन, अब हिंदी में आकार और स्थिति के बारे हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हमने पहले वीडियो बना चुके हैं, जिसका पार्ट 1 है। आपको आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट है, जिसके अंदर हम दोनों टॉपिक क्लियर करके हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। दो टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो है वो इंडियन एंड द वर्ल्ड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भारत तथा विश्व। ठीक है, हम इसको पहला पॉइंट पढ़ना चालू करते हैं, फिर आगे हम इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे इसके अंदर पूरा भारत के अंदर विश्व के बारे में हम एक तरीके से कनेक्शन करेंगे कि हमारे साथ में क्या क्या कनेक्टेड है, समुद्र के बारे में सारी चीजें। देखिए, पहला पॉइंट जो है वो द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। द इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। देखिए, लैंड मास का मतलब होता है भूभाग, और इसमें मैंने वैसे मतलब तो लिख रखे हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, और कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। देखिए, जब हमारा जो पूरा इंडियन का जो लैंड मास है ना, वो सेंट्रल लोकेशन में है। हमारा क्या है, सेंट्रल लोकेशन में। सेंट्रल लोकेशन कैसे है, जैसे कि हम बिल्कुल बीचों बीच इधर ईस्ट की तरफ और इधर वेस्ट की तरफ। हमने लास्ट टॉपिक में हमने बात करी थी, जो ईस्ट वाला टॉपिक जो है ना, वो हमारा बे ऑफ बंगाल की तरफ है, और जो वेस्ट वाला पार्ट है वो हमारा कौन सा है, वो अरेबियन सी है। अब अरेबियन सी के जो हमारा जो वेस्टर्न घाट वाला लाइन है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे। तो वेस्टर्न घाट क्या होता है, ईस्टर्न घाट क्या होता है, हम उसको नेक्स्ट डिटेल में बात करेंगे। बस हमें ये जानना है कि जो समुद्र पड़ता है, वो समुद्र क्या है। इधर वाला जो पार्ट है, जो गुजरात कर्नाटका, ये सारा मुंबई वाला जो हिस्सा है सारा, वो सारा अरेबियन सी वाले पार्ट में आता है। और जो बंगाल और आंध्र प्रदेश वगैरह इलाका है, वो सारा किसमें आता है, बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है। ठीक है, ये इसी की बात कर रहा है। और हम ना बिल्कुल हम पूरे आप वर्ल्ड की थ्रू देखेंगे तो हमारा जो बिल्कुल इधर की तरफ और इधर से देखेंगे तो हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा बिल्कुल ना मिडल में हम। तो हमारा जो शिप के थ्रू जो भी ट्रेड होता है, वो हमारा इंडियन ओशन होते हुए निकलता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, तभी इंडियन ओशन आएगा, जिसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। ठीक है, अभी देखिए इसमें the trans of the Indian Ocean, the routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। मतलब जो इंडियन ओशन जो है ना, वो हमारा कनेक्टेड करता है सारे यूरोप की कंट्रीज से भी, और ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं उससे भी कनेक्ट करता है स्ट्रेटेजिक। और हमारा बिल्कुल बीचों बीच है हमारे देश का, जो बिल्कुल जो हमारा मैप है ना, आप देखेंगे तो उसमें जो ईस्ट वाला पार्ट है ना, उसमें आपको सिंगापुर, मलेशिया, आपको जितने छोटे छोटे जितने भी साउथ एशिया के जितने भी आपको कंट्रीज मिलेंगे, या फिर ईस्ट के आप जैसे चाइना, जापान वगैरह, सारा वो सब ईस्ट की तरफ आती है। और ये सारा इंडियन ओशन में, मतलब हमारे इंडिया के जो निचला हिस्सा है ना, जो कन्याकुमारी वाला हिस्सा है, वहां से होते हुए निकलती है। और वो पूरा जो आगे वाला जो हिस्सा है ना, जो हमारा कन्याकुमारी से आगे जितने भी समुद्र है, वो सारा इंडियन ओशन में आता है हमारा, वो हमारे पूरे एरिया में है। और इसके बगल में वेस्टर्न वाला घाट में आप देखेंगे तो मतलब इधर की तरफ देखेंगे तो वेस्ट की तरफ पड़ेगा, तो वेस्ट की तरफ सारा यूरोप वाला पड़ता है, जैसे हम वेस्ट एशिया बोलते हैं, जिसमें हमारी जो कंटिनेंट जैसे सऊदी अरब आ गया, और भी मल्टीपल कंट्रीज हैं जो उसको को कवर करती है, वेस्टर्न वाले एरिया को। ठीक है, अब इसी में हमारे जो इसी चीज का हमारा बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हम बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट के बिल्कुल सेंटर में हम, तो इसका हम ट्रेड का भी बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा तीसरा पॉइंट हम चलते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा डेक्कन पेनिसुला। डेक्कन पेनिसुला के बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। पेनिसुला क्या होता है, आपको फिर भी नहीं आया, मैं फिर भी बता देता हूँ उसके अंदर कि देखो, पेनिसुला जो होता है ना, वो मतलब एक तरीके से चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, मतलब लगभग तीन तरफ से। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे हमारा भारत है ना, आप आगे कन्याकुमारी की तरफ देखेंगे तो वहां पे भी समुद्र है, ईस्टर्न घाट में बे ऑफ बंगाल है, वो भी समुद्र है, वेस्टर्न घाट की तरफ देखेंगे तो अरेबियन सी है, तीनों तरफ समुद्र है। आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो उधर की तरफ लैंड है। जहां एक तरफ लैंड हो, तीनों तरफ क्या हो, समुद्र हो, दैट मींस वो क्या होता है, हमारा पेनिसुला होता है। और डेक्कन प्लेटो वही पूरा हिस्सा होता है। डेक्कन प्लेटो प्रांत, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप। द प्रोटेक्ट रूट्स एंड का मतलब होता है फैलाना इट इनटू द इंडियन ओशन, नो अदर कंट्री इन द इंडियन ओशन। मतलब इंडियन ओशन में कोई ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो हमारे एरिया को कवर कर। अब आप कहोगे सर आगे तो फिर हमारी श्रीलंका भी है, मगर वो छोटी छोटी कंट्री है। मेन जो हिस्सा जो पड़ा करता है, जो पोर्ट्स में हमारे इंडिया को भी कवर करता है, हमारे इंडिया से जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, ईस्ट की तरफ भी होता है और वेस्ट की तरफ भी होता है। तो हमारा जो आगे वाला हिस्सा है, जो कन्याकुमारी वाला पार्ट, वो इंडियन ओशन को, इसलिए अब देखो अगले पॉइंट में भी हम ये पढ़ेंगे, तो इसमें ये देखा, इंडियन इज द ओनली
कंट्री टू हैव द ओशन आफ्टर इट्स नेम। एक मात्र भारत ऐसा है जिसका किसी भी कंट्री का किसी समुद्र पे नाम भारत का पड़ रहा है, मतलब ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके किसी कंट्री के नाम पर कोई समुद्र का नाम पड़ा हो। ठीक है, आप कोई सा भी नाम उठा लेना, बट इसमें आपको किसी कंट्री का नाम नहीं मिलेगा। बस भारत का एक ऐसा नाम है क्योंकि भारत के आसपास कोई बिल्कुल ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो उसको नाम को ले सके। बट हमारा भारत एक बहुत लकी और बहुत अच्छा है क्योंकि आगे जो हमारा वाला हिस्सा जो वो भारत को कवर करता है, जिसकी वजह से हमारे भारत का नाम पड़ गया और उसका नाम पड़ गया क्या, इंडियन ओशन। ठीक है, अब नेक्स्ट 5th पॉइंट पढ़ते देखते हैं। दिस रूट्स द ब्रॉट द रामायण एंड महाभारत इंडिया द एपिक्स द पंचतंत्र स्टोरीज एंड उपनिषद इंडियन न्यूमेरिकल एंड द डेसिमल सिस्टम टू द वर्ल्ड। देखिए जितने लोग ये जितने भी जो सी रूट के थ्रू आते थे ना लोग, सी रूट का मतलब होता है जो जमीन के थ्रू आते थे। पहले देखो शिप के थ्रू ना इतना लोगों को इतना ना तो लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं थी और लोगों को पता भी नहीं था कि शिप के थ्रू किस तरफ क्या डायरेक्शन की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। तो इसी वजह से क्या होता था, पहले सी रूट्स के थ्रू चलते थे। सी रूट्स के थ्रू ना वहां पे मतलब चलते चलते आते थे क्योंकि लैंड टू लैंड चलते हुए आते थे। तो पूरा जैसे चाइना हरियर वेस्ट टू एशिया, एशिया होते हुए पूरा अंदर आते हुए भारत होते हुए फिर वो चाइना होते हुए जाते थे। ये पूरा एक लैंड था जिसकी वजह से अब ऐसे हिमालय से होते हुए भी आते थे लोग। तो जो जब भारत में आए तो उन्होंने भारत में ये चीज देखी कि यहाँ पे ना रामायण बहुत ज्यादा प्रसिद्धि थी। दूसरा महाभारत के बारे में चीजें बताई गई, पंचतंत्र के बारे में, उपनिषद जितनी भी थी, न्यूमेरल एंड डेसिमल, जितनी सारी चीजें हमारे यहाँ थी ना भारत के अंदर जो थी वो सारा यहाँ से मतलब उन्होंने एक तरीके से इनको उसको ज्ञान लिया और उसको मतलब इस चीज को समझकर यहाँ से वो दूसरी कंट्री में जाके उन्होंने इस चीज को एक तरीके से फैलाने का मतलब है कि उन्होंने अवेयरनेस फैलाई, मतलब एक तरीके से बताया कि भारत में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या नहीं, जिससे हमारा भारत का क्या क्या हुआ उसका धीरे धीरे उसको वाइड होने लगा। तब उनको पता चला कि भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज बहुत है। तो इसी वजह से क्या हुआ, जितने भी जो वेस्टर्न या आप कहते हो ब्रिटेन हो गया, ये छोटी छोटी कंट्री हो गई, तो वो उन कंट्रियों ने क्या करा, हमारे देश में आकर उन्होंने क्या धीरे धीरे कब्जा करना चालू कर दिया। तो इसी वजह से ये पूरा एक हमारे भारत के लिए, भारत हमारा बिल्कुल बाकी कंट्रियों के मुकाबले बिल्कुल अलग है क्योंकि देखिए हमारे कंट्री में एक तो लैंग्वेजेस अलग है, ठीक है, भाषाएं अलग है, कल्चर अलग है, ठीक है, और हमारी संस्कृति मतलब जैसे हम कल्चर भी कहते हैं, ठीक है, और साथ में हमारा जो फूड और हमारे जो जो बाउंडिंग वो सब कुछ बिल्कुल एक तरीके से अलग है। बट जब भारत के ऊपर बात आती है तो सब क्या हो जाती है, यूनिटी हो जाती है। यूनिटी मतलब एक साथ सब एक साथ आ जाते हैं। जैसा अभी आप देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के तो हमारे साथ इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा था, तो इस टाइम पूरी भारत की क्या थी, एक यूनिटी थी, ठीक है। बट जहां अब क्योंकि आप स्टेट टू स्टेट जाते हैं तो हमारे स्टेट में लैंग्वेजेस की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि लैंग्वेज में देखिए दो इंसान को ना दो चीजों के लिए आप किसी इंसान को पट्टे पे चढ़ाना हो तो दो पट्टे पे चढ़ाने के लिए दो ही चीज काफी है। एक उसके धर्म के ऊपर आप उसको प्रोवोक कर सकते हो, दूसरा हम लैंग्वेज के ऊपर। बहुत मतलब ये इतने सेंसिटिव है कि वो इजीली हर कोई ना कोई प्रोवोक हो सकता है या एक तरीके से इससे गुस्सा किसी को भी गुस्सा आ सकता है क्योंकि ये एक ऐसी क्योंकि हर एक इंसान की एक लैंग्वेज और धर्म से जुड़ा हुआ है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसके लिए, जैसे ईस्ट पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बिल्कुल इसी तरीके का था। ईस्ट पाकिस्तान में देखो थी मुस्लिम कंट्री, बट वहां पे क्योंकि बंगाली भाषा बोल जाती थी उन्होंने तवज्जो किसको दी, बंगाली भाषा की। तो वो हो बेशक उर्दू पढ़ते हैं सारी चीजें, बट उनके लिए मेन जो उनका मेन लैंग्वेज थी वो थी क्या, बंगाली भाषा, जिनके लिए उन्होंने लड़ लिया है। उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान से उसका अलग हुआ, फिर साथ में 1971 में उन्होंने मतलब फिर हमारे भारत ने उस टाइम में तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने फिर हमारी आर्मी ने सारी चीज खदेड़ा, 90,000 मतलब आर्मी को घुटने में टिका दिया था पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान को, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान वहां से आजाद होकर फिर क्या बना, बांग्लादेश बना था। खैर ये तो हमारी एक इंडिया हमारी एक ऐसी है जो हम हेल्पफुल बहुत करते हैं हर कंट्री के लिए, ठीक है। इस पॉइंट पर हम टॉपिक में बात कर चुके हैं भारत तथा विश्व के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा इंडियन एंड द नेबर्स। नेबर्स का मतलब है भारत के पड़ोसी देश, जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, छोटे छोटे या बड़ी एक कंट्री है चाइना, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट है, पहले हम अपने स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए पहला स्टेट जो हमारे कंट्री के अंदर जो होल्ड करता है स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्ण जो है वो पोजीशन में साउथ एशिया, हम साउथ एशिया के इसमें दायरे में काम करते हैं, ठीक है। जो 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज कवर करते हैं, ठीक है।
हमारे यहाँ पे देखो लास्ट जो मेन जो स्टेट बना है ना वो है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना बना वो 2 जून 2014 को बना था, ठीक है। वो अपने अंदर इंटरनल की वजह से हुआ था। उसके बाद उसकी कभी एक स्टोरी, उसके बारे में कभी मैं एक पूरा टॉपिक लेकर आऊंगा, तेलंगाना में वो तेलंगाना क्यों बना आंध्र प्रदेश से, उसके हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। बट यहाँ पे हम भी बात करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे 28 स्टेट बनी। पहले वो एक स्टेट बढ़ गया था, फिर कम हो गया क्योंकि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बना दिया था। तो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में अलग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में दो अलग, एक लद्दाख को अलग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली सितंबर 2024 में इलेक्शन हुए, बट वो एक यूनियन टेरिटरी है। जैसे दिल्ली का इलेक्शन होता है ना विधानसभा का, वैसे ही सेम जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हुआ है। बट वहां पे केंद्र शासन का एक तरीके से प्रभाव ज्यादा है, जैसे दिल्ली में और पुडुचेरी में। तीन ऐसे राज्य हैं जो जहां पे तीन विधानसभाएं हैं। एक जम्मू कश्मीर अभी रिसेंटली जो अभी इलेक्शन हुए थे, दूसरा हमारा एनसीटी ऑफ दिल्ली, तीसरा है हमारे पुडुचेरी, ठीक है। बाकी सब यूनियन टेरिटरी सीधा सीधा केंद्र सरकार के हाथ में आती हैं, जिसमें एलजी एक तरीके से पूरा गवर्न करता है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जो भारत के साथ में, मतलब भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं 60-70%। जहाँ पे विधानसभा नहीं, मतलब स्टेट का कोई पावर नहीं है, विधानसभा की कोई पावर नहीं है, वहां पे पूरी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है। और जो 20 से 30% स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो आप जैसे दिल्ली है और जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। अब दिल्ली में तो आप लास्ट टाइम आपने देखा ही होगा, दिल्ली में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कितनी लड़ाइयां होती थी। खैर हम उसमें आगे बात करेंगे कभी पॉलिटिकल साइंस में। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो इंडिया इज द शेयर इट्स बॉर्डर्स विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। देखिए जो हमारा भारत जो सीमाएं शेयर करता है ना, मतलब जो बाउंड्री शेयर करता है, वो वेस्ट की तरफ करता है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब आप कहोगे सर अफगानिस्तान तो नहीं करता। नहीं जी, अफगानिस्तान बिल्कुल करता है, क्योंकि आप कभी ऊपर कारगिल वाला हिस्सा देखेंगे तो कारगिल के थोड़ा सा जो पीओके वाला ऊपर से देखेंगे तो नीचे कोने पे सबसे ऊपर लास्ट पे देखेंगे तो जो अफगानिस्तान का जो हिस्सा जो मैप है वो हमारे बाउंड्री से टच होता है, और सबसे छोटी बाउंड्री भी हमारी अफगानिस्तान से ही है, ठीक है। उस और पाकिस्तान से हमारी पूरी बाउंड्री लगती है, आपको पता ही है। उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ आता है, ठीक है। अगला है हमारा इन द नॉर्थ विद नेपाल, नेपाल, भूटान एंड चाइना, तिब्बत, ठीक है। अब जो नॉर्थ का जो हिस्सा पार्ट कवर करता है ना, वो नेपाल, भूटान और चाइना का बहुत सारा, जैसे अब लद्दाख वाला हिस्सा वो चाइना तिब्बत वाला हिस्सा है, ठीक है, वो बाउंड्री कवर करती है। फिर आप आएंगे, फिर नेपाल कवर करता है। नेपाल का जस्ट नीचे जो उसका जो स्टेट आता है वो यूपी आता है। फिर तीसरा जो आता है भूटान आता है। फिर उसके बाद में हमारा आता है चाइना तिब्बत, जो मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। एंड इन द ईस्ट विद द म्यांमार एंड बांग्लादेश। ईस्ट की तरफ जो प्रॉपर तरीके से जो ईस्ट की तरफ है वो हमारा म्यांमार और बांग्लादेश लगता है, ठीक है। ये ईस्ट की तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ है और ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, ठीक है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी बना जाता है, पूछा भी जाता है कि कौन सी दिशा में, मतलब जैसे पूछा जाएगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट दिशा में कौन से हमारी बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करती है। तो आप बताएंगे, जैसे नॉर्थ वेस्ट का पूछा जाएगा तो आपसे पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान करेंगे। आप ईस्ट के बारे में पूछा जाएगा तो म्यांमार और बांग्लादेश करेंगे। और जब आपसे पूछा नॉर्थ और ईस्ट, क्योंकि देखो ईस्ट में चाइना और भूटान और नेपाल भी आता है, बट वहां पे नॉर्थ की तरफ थोड़ा नॉर्थ की तरफ होता है, क्योंकि नॉर्थ हिमालय ज्यादा पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पे नॉर्थ में नेपाल, भूटान और चाइना तिब्बत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बात हो इसमें ये तीनों जो कंट्री है यहाँ हमारे भारत से ये शेयर करती है नॉर्थ वाला हिस्सा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है हमारा, टू नेबरिंग आइलैंड, जिसको हम नेबरिंग कंट्री, जैसे हम आइलैंड में द्वीप भी बोलते हैं, कंट्रीज आर लोकेटेड टू द साउथ, श्रीलंका एंड मालदीव्स। देखिए हमारी जो कंट्री के दो ऐसे आइलैंड है जो हमारी कंट्री से जुड़े हुए हैं, जो है पहला है हमारा लक्षद्वीप, दूसरा है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। ऐसे ही सेम हमारे जो पड़ोसी आइलैंड है वो दो ही है जो छोटे छोटे हैं। श्रीलंका से भी छोटा कौन है? मालदीव। दो आइलैंड कंट्री है जिनका नाम है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव, ठीक है। मालदीव बहुत छोटा है, श्रीलंका फिर भी मालदीव से काफी बड़ा है, ठीक है। ये तो हमारे दो लोकेटेड है जो, और ये सारे कहाँ पे पाए जाते हैं? साउथ में। पेपर में आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो श्रीलंका और मालदीव है वो किस डायरेक्शन में है? वो साउथ डायरेक्शन में है, और ये आइलैंड कंट्री है, द्वीप समूह है, ठीक है। अगला फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं हम। देखिए फोर्थ पॉइंट में जो श्रीलंका इज अ सेपरेटेड, अलग फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो
channel of the sea formed by the Palk Strait and the Gulf of the Mannar। मतलब हिंदी में मैंने लिख भी रखा है, समुद्री रास्ता, पाक जल संधि तथा मातरन की खाड़ी। मतलब जो श्रीलंका और भारत के बीच में जो सेपरेट करता है ना, उसमें एक छोटा सा नैरो, बिल्कुल बहुत छोटा सा चैनल है, ठीक है, जो भारत और श्रीलंका के साथ जोड़ता है। उसका नाम जो है ना वो पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मैनर है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बाद में मत कहना कि सर ने ये वाला क्वेश्चन नहीं बताया, ये वाला पॉइंट नहीं बताया। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझो, ये बहुत है, पेपर में कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो श्रीलंका के साथ और भारत के साथ में जो बीच में जो सेपरेट करता है, उसके बीच में एक चैनल है, उस चैनल का जो नाम है ना वो है पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मैनर, समुद्री रास्ता का, पाक जनसंधि का, मतलब की खाड़ी। ठीक है, ये हमारा आज पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें हमारे दोनों टॉपिक और एक में आपकी बुक में एक छोटे से एक लाइन में दे रखा है, वो सूज कैनल के बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ। सूज कैनल देखो, नीचे जो सूज कैनल है वो हमारे भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बाकी कंट्रियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सूज कैनल जो था ना, इसको हम स्वेज नहर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा जो पॉइंट था, द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप हैज बीन रिड्यूस बाय द 7000 किलोमीटर। कितना है? 7000 किलोमीटर सिंस द ओपनिंग ऑफ द सूज कैनल इन 1869। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे भारत और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 7000 किलोमीटर लगभग कम हो चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा क्योंकि जब वहां पे सूज कैनल खोला गया तो 1869 के बाद हमारा ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो गया। अब इससे पहले कैसे ट्रैवल करते थे, मतलब इससे पहले कैसे शिप, मतलब कैसे ट्रेड करते थे? देखिए, आप कभी मैप देखना, आप पूरा कभी देखना, तो भारत का जो मैप से आपको जब कोई शिप निकलती थी ना, तो वो पूरा अफ्रीका होते हुए निकलती थी, फिर यूरोप पहुंचती थी। तो इसमें लगभग आप ये मान के चलो 48 घंटे, लगभग मतलब 24 से 48 घंटे लग जाते थे, और काफी लंबा ट्रैवल भी लगता था और फ्यूल भी ज्यादा लगता था। जिसका निजात पाने के लिए इन्होंने एक रास्ता निकाला था, मतलब एक इजिप्ट की थ्रू ही निकला था। तो रेड सी, जो लाल रेड सी का मतलब जैसे लाल एक तरीके से समुद्र जो है, ठीक है, वहां पे आप देखेंगे तो उस बीच उसी लाइन में उसका नाम जो पड़ा हुआ है सूज कैनल है। सूज कैनल में 1869 में बनाया गया था। ठीक है, इजिप्ट की थ्रू ही बनाया गया था, मेनली ओपन करा गया था। और यहाँ पे इससे होने की वजह से क्या हुआ, अब मात्र 12 से 24 घंटे लगता है हम अपने यूरोप में जो भी हमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, हमें वहां से कुछ आना होता तो एक तरीके से इंपोर्ट हो जाता है, यहाँ से कोई हमें एक्सपोर्ट करना होता है तो वहां पे इजीली जल्दी जल्दी पहुंच जाता है। इसका सबसे जो एक तो फ्यूल भी बच गया, टाइम भी बच गया, और हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उस वो एक बार और जल्दी जल्दी भी हो भी जाता है। और वो किसके कारण हुआ? सूज कैनल की वजह से हुआ। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के बाद हम इसके बाद ना इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आएंगे जो एक एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक तरीके से सम टाइम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, उसको मैं नेक्स्ट आप वो शॉर्ट्स जरूर देखिएगा तो आपको पता चलेगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, और आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। उसके बाद में अब इस चैप्टर के बाद में शॉर्ट्स आएंगे, और शॉर्ट के बाद में ना एक वीडियो आएगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे आप उस वीडियो को देख सकें और उस क्वेश्चन को लेकर अपने एग्जाम में उसको अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।